बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। ये केरी मेरी बेटी लेके आई थी कि थोड़ी सी खा लें। नीचे गिरी हुई थी तो कहने लगी कि थोड़ा सा चख लें। तो मैं तो बस इसलिए ये इन चीज़ों को आजकल ट्राई नहीं मैंने किया कि कहीं गला ना ख़राब हो जाए, तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ये चखा था। दिल तो बहुत कर रहा था, मुँह में पानी भी आ रहा था, लेकिन बस मैंने नहीं ट्राई किया। और ये हमारी बहुत फेवरेट कराची बिरयानी है जो कि हम मंगवा लेते हैं कभी-कभी। और ज़ाहिर है बच्चे घर के खानों से भी बोर हो जाते हैं, तो मैं तो बहुत कहती रहती हूँ कि नहीं, बाहर का खाना हम ना ही खाएँ तो अच्छी बात है। क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे हालात में थोड़ा-सा बंदा परहेज़ कर ले तो अच्छी बात है। और बल्कि घर में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि मैं तो मतलब वीक में या 10 दिन बाद मैं कहती हूँ कि खिचड़ी टाइप कोई चीज़ बना लें और चावल वगैरह बना लेते हैं। और वैसे भी मतलब रोटी खा के बंदा उकता जाता है, तो हम लोग बना लेते हैं अक्सर चावल वगैरह और खिचड़ी वगैरह। तो बीच-बीच में फिर थोड़ा-सा कुछ और तरह के भी कोई ना कोई खाने बना ही लेते हैं, इसलिए कि फिर सेम एक जैसी चीज़ें, सब्ज़ी या इस टाइप की सादी-सादी चीज़ें खा के भी बच्चे बोर हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान आए हुए हैं तो ज़ाहिर है बाहर जाके भी कहीं बैठ के मतलब स्पेशल कहीं जाके किसी रेस्टोरेंट में भी अब लॉकडाउन के दिनों में नहीं खा सकते, तो फिर पाकिस्तान आने का क्या फ़ायदा। तो ख़ैर लॉकडाउन से पहले तो हम लोग, मैं और मेरा बेटा, तो हम लोग कहीं जाते थे तो बाहर से खाते थे, लेकिन अब लॉकडाउन में तो ज़ाहिर है ले आते हैं चीज़, या फिर वैसे ही मतलब मेरा बेटा जाता है मेरे मामू के बेटे के साथ, तो फिर जाके फिर वहाँ से बाहर मतलब गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं। लेकिन बहरहाल वो बच्चे, लड़के स्पेशली, वो तो फिर बोर हो जाते हैं। तो हमारी फ़्लाइट्स वगैरह जो हैं वो कैंसिल होती रही हैं और उसकी वजह से हमें और ज़्यादा टेंशन थी। तो हमने मतलब 4 या 5 दफ़ा हम लोग जो हैं वो हम लोगों ने पैकिंग की, और इस तरह मतलब जब भी टिकट्स हो गई अपनी तरफ से ओके, मतलब पता चल जाता था कि 3 दिन बाद हमारी फ़्लाइट है, तो हम लोग अपनी तरफ से तैयारी करके बैठे होते थे। और मतलब पैकिंग तो हमने बहुत पहले से की हुई थी, लेकिन फिर ये कि वो कैंसिल हो जाती थी सीटें 2 दिन पहले, मैसेज आ जाता था। तो फिर ये कि गर्मी स्टार्ट हो गई, हम लोगों ने फिर इसी तरह बीच में मतलब जो कपड़े वगैरह पैक किए। मैंने सिर्फ 2 सूट रखे हुए थे अपने, जब ये था कि लॉन की मैं सूट अक्सर पहनती थी। मैंने फरवरी के एंड से स्टार्ट कर दिए थे लॉन के सूट पहनने। तो मैं बस बाकी सब कुछ पैक कर दिया था कि हमारा अप्रैल के स्टार्ट में हमारी मतलब 3 अप्रैल को हमारी फ़्लाइट थी। तो मैंने कहा कि चलो हम लोग ज़रूरत की कुछ कपड़े रख लेते हैं। तो बस, लेकिन फिर ज़रूरत जो पड़ी हमें तो फिर हम लोग निकालते थे और फिर वो सारे सूटकेसेस खोले जाते थे। चीज़ें जो थी वो ज़ाहिर है अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अब अगर आप 5 महीने हम बैठे हैं तो हमें फिर वो खोलना पड़ता था और नए सिरे से फिर पैकिंग होती थी जब पता चलता था कि अब फिर हमारी फ़्लाइट। तो इस तरह मतलब बहुत ही एक टेंशन वाला माहौल रहा। और मैं जब भी सूटकेसेस खोलती थी तो मैं साथ-साथ वीडियो भी बना लेती थी थोड़ी-थोड़ी सी। तो इस तरह तो बच्चे थोड़ा आवाज़ार भी होते थे कि मतलब मामा, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक टेंशन होती है ना कि पता नहीं जाना है कि नहीं जाना। अब सूटकेसेस नए सिरे से खोल रहे हैं, नए सिरे से उनका वेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बच्चे बहुत ही तंग भी पड़ जाते थे। लेकिन ये था कि क्या करते, मजबूरी थी, तो ये करना पड़ता था हमें। और दिल में शक रहता था कि इस दफ़ा भी कि फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए। और इस बार जो है वो हमारी टिकट्स 2 दिन पहले कंफ़र्म अपनी तरफ से हो चुकी हैं, और जब तक कि हमारे हाथ में टिकट नहीं मिली हमें यकीन नहीं आया। और बस दुआ बहुत की थी, लेकिन बस साथ-साथ मैं अपने काम भी जो थे वो समेट रही थी जैसे भी मतलब। तो इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा यकीन था मुझे कि हम लोग चले जाएँगे। तो मैंने ये अपने बर्तन निकाले हुए थे, इसको मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ किया, फिर मैंने इसको जाके ऊपर रखा, पैक नहीं किया था लेकिन मैंने ऊपर रखे हुए थे। तो फिर दोबारा से डस्टिंग वगैरह करके तो मैंने ये अपना जो सेट है मैंने सोचा इसको पैक करूँ। तो मैं ये मैंने सोचा मैं आपको भी थोड़ा-सा ये दोबारा से दिखा दूँ, शेयर कर दूँ। ये मैंने आपको शायद पहले भी किसी वीडियो में दिखाया है, मेरा बहुत ही फ़ेवरेट सेट है ये। और ये मेरे जहेज़ का सेट है और बहुत ही खूबसूरत सेट है ये, बहुत ही एंटीक सा है। तो ये मैं यहाँ पे अपने मेरे काफ़ी बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मैं ऊपर आई थी, ये मैंने सोचा कि चलो मैं सारी चीज़ें जो हैं वो पैक करूँ नए सिरे से, क्योंकि ज़ाहिर जाना होता है तो फिर सारा कुछ ही देखना होता है। और जो कपड़े वगैरह सूटकेसेस वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं,
तो वो सारे मुझे मतलब दोबारा से देखने थे, क्योंकि हमारा सामान जो है वो हम लोगों ने पैक तो किया, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम लोग फुल मतलब जो है ना 28 केजी जो हमारा सामान है, तो हम 28 केजी हम लोग ना लेके जाएं। बेटा भी कह रहा था कम रखें कम रखें, तो फिर मुझे काफ़ी सामान निकालना पड़ा। और इसलिए भी सामान हमारा ज़्यादा हो गया कि बेटी जब आई है तो क्योंकि उसे इमरजेंसी में जल्दी आना पड़ा। और तो वो फिर ज़्यादा जो घर में चीज़ें काफ़ी रखी थी, नई चीज़ें भी थी, मेरे नए सूट थे, नई ज्वेलरी वगैरह और भी काफ़ी कुछ, बैग्स वगैरह, वो काफ़ी कुछ उठा लाई थी यहाँ मतलब पीछे उधर से कनाडा से। तो वो इसलिए सामान बहुत हो गया, तो इसलिए अभी तो ख़ैर हमने इतना ख़रीदा भी नहीं, क्योंकि इसलिए कि लॉकडाउन हो गया। तो फिर मैंने सोचा, लेकिन जो भी मेरे सूटकेसेस यहाँ पे थे ऊपर रूम में रखे हुए हैं स्टोर वगैरह में या इधर उधर, तो फिर मैंने ये बर्तन वगैरह सारे जो थे ये मैंने पैक किए। जो एक ही सेट मैंने निकाला था, मैंने काफ़ी टाइम के बाद मैंने निकाला था ये। और ये 2-3 कप हैं, ये टूटे हुए हैं, इनके हैंडल वगैरह, तो मैंने सोचा था मैं फेंकूँगी नहीं, बल्कि इनको मैं कुछ डेकोरेशन पीस कुछ ऐसा चीज़ बना लूँगी। मैं हमेशा आती हूँ, सोचती हूँ कि मैं करूँगी, एक दफ़ा निकाल के देखूँ और या ले जाऊँ, लेकिन ये कि यहाँ पे कनाडा में भी मतलब काफ़ी मतलब बर्तन है, तो इतनी जगह नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं लेके गई। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कभी ले जाऊँगी। तो ये मैंने सोचा ही मैं आपको थोड़ा अपना लॉन ऊपर से दिखा दूँ। ये इसकी विंडो जो थी, एक दफ़ा आंधी आई थी तो ये ज़ोर से जो है वो लगा, खिड़की जो थी वो टूट गई इस वजह से। तो लॉकडाउन की वजह से फिर इसको ठीक भी नहीं करवाया, तब वो कह रहे थे चलो मैं बाद में करवा लूँगा। ये मेरे सूटकेसेस और ये ट्रंक्स और ये सारी चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे। ये पेटियाँ वगैरह जो हैं ये तो मेरी भाभी की हैं कुछ, और कुछ सूटकेसेस भी उसकी हैं। वो भी पाकिस्तान में नहीं रहती, यूके में रहती है। तो ये फिर मुझे रूम भी साफ़ करवाना था। मैंने सोचा कि चलो अब जाना है तो एक दफ़ा सफाई अच्छी तरह से हो जाए। तो बस ये मैंने कपड़े वगैरह अपने रखे सूटकेसेस में, और अपने बर्तन रखे, पेटियों के जो कवर्स हैं सारे वो मैंने मतलब साफ़ करवाए, धुलवाए। तो ये तो 2 दफ़ा धुलवाए हैं, एक दफ़ा पहले भी धुलवाए थे जब मैं आई थी, उसके बाद फिर बीच में ज़ाहिर है 5 महीने हम लोग यहाँ पे रहे हैं, तो फिर मैंने फिर सोचा कि एक दफ़ा फिर धुलवा दूँ। फिर ऊपर जो है ऊपर वाले पोर्शन में भी रखा हुआ था स्टोर में सामान, वो भी चेक किया। और ये हमने मैंगो लेके आए थे बाज़ार से कि मैंगो पार्टी करेंगे, तो काफ़ी सारे मैंगोज़ ला के रखे कि मामू लोगों को भी बुला लेंगे, और हम आम के पेड़ के नीचे बैठ के शाम को 6 बजे हम मैंगो पार्टी करेंगे। चलो थोड़ा सा मतलब फ़न हो जाएगा। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हमारा हौसला ही नहीं पड़ा। और क्योंकि मामू लोग भी कहीं आते जाते नहीं थे लॉकडाउन की वजह से, हम लोग भी कहीं नहीं जाते थे, तो फिर ये मैंगोज़ हमने इसी तरह ही निकाल के थोड़े थोड़े से खा लिए, तो मैंगो पार्टी का प्रोग्राम हमारा बीच में ही रह गया। तो हालांकि 2-3 बार हमने सोचा और मैंगो लाए और रखे, और फिर वो खुद ही खा लिए थोड़े थोड़े करके, इसलिए कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि शाम को 6 बजे तो ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आग बरस रही है, तो फिर हमारा हौसला ही नहीं पड़ता था बिल्कुल। और ये अब हमारी फ़ाइनल जो है पैकिंग है। और बेटा जो था उसकी शामत आई हुई थी, क्योंकि उसको दोबारा से सारा कुछ अगेन करना पड़ रहा था उसको। अब हो रहा था, वो कह रहा था क्यों खोल रहे हैं, सारा कुछ है, बस जो कपड़े बाहर पड़े हैं वो उठा के रखें। तो ख़ैर अभी उसने नया तरीका ढूँढा था कि स्टूल था ये एक, उसके ऊपर वो रख के तो कर रहा था, तो ये ईज़ी था वैसे। लेकिन पहले वो ये करता था कि पहले वो अपना वेट करता था, फिर वो सूटकेस उठाता था, फिर मतलब, और 2-2 विंग मशीन जो थी वो हम लोग यूज़ कर रहे थे कि कोई भी किसी किस्म की कमी बेशी ना हो। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी गए थे, तो हालांकि घर में वेट ठीक था, लेकिन वहाँ जाके जब एयरपोर्ट गए तो वेट ज़्यादा। तो हम उसे ये था कि बस खोलना ना पड़े सूटकेसेस, आप सामान भी कम रखें, और 2-2 वेइंग मशीन जो थी दोनों पे वो सामान वो कर रहे थे। तो हमें भी यही था, हमने कहा कि बस सूटकेस ना खोलने पड़े, हम लोग मतलब इतना ज़हनी तौर पे परेशान थे कि बस अब कुछ ना करना पड़े, आसानी से चले जाएँ। तो ये मेरी बेटी का सूटकेस है, उसने अपना पैक किया था बहुत अच्छी तरह से, काफ़ी टाइम से पैक करके बैठी हुई थी। लेकिन क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है, इसमें तो 20 केजी भी नहीं आता पूरा, तो फिर हमने सारा खोल के इसमें से कपड़े-वपड़े इतना ढेर जो आप देख रहे थे लगाया हुआ है सारा। तो इसमें फिर सारी जो हैवी चीज़ें थी, मतलब हैवी-हैवी चीज़ें थी सारी, मतलब लोशंस वगैरह या कोई ड्राई फ्रूट्स या कोई इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी इसमें रखी। सारे सूटकेस इसमें से निकाल के, ताकि इसका वेट और मतलब पूरा हो जाए। ये बेटे की कुछ बुक्स हैं,
ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ के उसके फ़ेवरेट हैं और हम सब की बल्कि फ़ेवरेट हैं, तो वो हमेशा आता है तो वो लेके जाता है। तो इस दफ़ा भी उसकी बल्कि कुछ बुक्स वहाँ रह गई, तो फिर ये हमने बुक्स पहले यहाँ रखी थी, फिर उसके बाद हमने निकाल के दूसरे सूटकेस में रखी कि बेटी कहने लगी मैंने अपने शूज़ सारे इसमें रखने हैं, तो वो बस उसने पैक भी नहीं किए, जैसे भी थे बस उसको ये था बस रख दूँ, जान छूटे किसी तरह से। तो ये मैं ज्वेलरी वगैरह दोबारा से, क्योंकि सारा सामान खोला तो मैं फिर वो जैसे बच्चे हैं ना, जो बच्चे अपना सामान उन्हें कहते हैं सफाई करो या कुछ भी करो इस तरह, तो वो बीच में वो बच्चे अपना सामान देखना शुरू कर देते हैं सारे खोल खोल के। मैं भी उसी तरह सारा खोल खोल के देख रही थी, क्योंकि जो भी ज्वेलरी वगैरह थी वो हमने इसी तरह के जो छोटे छोटे से थे चीज़ें उसमें डाले हुए थे। तो ये मेरी बेटी मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। तो ख़ैर ये चीज़ें मैंने सोचा मैं आपको साथ थोड़ा-थोड़ा दिखा भी दूँ। मैं वीडियो बना रही थी तो वो बेटी तो ख़ैर कुछ भी नहीं, लेकिन बेटा बहुत तंग था, क्योंकि उसको ये था काम ख़त्म हो जल्दी से। तो लेकिन ख़ैर बेचारा जब मैं ये वीडियो बनाती थी वो दूसरे कमरे में चला जाता था। तो ये सारे जो थी चीज़ें मैंने इस तरह किसी ना किसी तरह ये इस तरह रखी हुई थी। ये वाला जो बैग था ये बिल्कुल न्यू मेरी बेटी लेके आई थी, लेकिन ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है कहीं गए ही नहीं हम लोग। तो इसी तरह ही बस ये था, इसका तो टैग भी लगा हुआ है अभी तक। और ये मेरे बेटे को एक गिफ्ट मिला था, परफ्यूम है ये जे डॉट का था, और ये काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है, और ये वसीम अकरम का मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल बॉल की तरह इसका है, और बिल्कुल सेम ऐसा ही हमने अपने जो मेरे छोटे बेटे के लिए हमने ऑर्डर किया था, तो वो हमारे मतलब अभी आया नहीं था उस टाइम तक। तो ये था कि 1-2 दिन में आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो खैर वो फिर बाद में आता रहेगा। और ये भी मेरा एक केट स्पेड का बैग है, मेरा बहुत फेवरेट है ये। और ये मेरी बेटी ने शादी पे बेटे की मतलब अपने भाई की शादी पे ये लिया था। ये सारा कुछ ही जो थे ये हमने ज्वेलरी वगैरह तो लिबर्टी से ली थी, कपड़े भी हमने लिबर्टी से लिए थे, और ये सारे मतलब शूज़ वगैरह सारी चीज़ें। तो ये सारा कुछ अभी खैर मैंने आपसे शेयर नहीं किया, इसलिए कि इतना टाइम ही नहीं था। बीच में मुझे बेटी कहती रही है कि अपनी वीडियो बना ले, अपने कुछ शेयर कर ले, लेकिन मेरा फिर दिल नहीं करता था कि मैं दोबारा से सब कुछ खोलूँ और फिर करूँ, क्योंकि मैं भी गर्मी से भी तंग थी, कुछ वैसी ज़हनी तौर पे थोड़ी परेशानी थी। हमने कहा अब क्या पैक की हुई चीज़ें क्यों बंदा खोले। तो खैर अभी क्योंकि खुली हुई थी तो मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही थी। मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। और नई चीज़ तो कोई थी नहीं, क्योंकि ना तो हम लोग बाहर निकले, ना ही बाज़ार गए। लॉकडाउन में बिल्कुल भी हम लोग बाहर नहीं निकले, तो इसलिए सारा सामान वही था। बस ये था कि जो सूटकेसेस एक तो ज़रा छोटे थे, तो बस उनका जो था वेट हमें बैलेंस करने के लिए हम लोग को सारा इतना जो है ये खलारा जो था वो करना पड़ा। तो बहरहाल ये सब कुछ तो हो गया था, और बाकी छोटी छोटी चीज़ें रह गई थी जो थोड़ा सा मतलब वो हैंड कैरी में ही रखने वाली चीज़ें थी, जो आम यूज़ की चीज़ें थी। तो बाकी जो अलमारी वगैरह थी कमरे में, वो बस ठीक करनी थी, सारे सामान निकालना था, तो फिर वो सारा साफ़ करके जाना था हमने, सारा कुछ सेट करना था। तो अबू भी कह रहे थे, वो कहते खलारा मचा के मत चले जाना तो फिर हमने सोचा था कि नेक्स्ट डे सारा करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।